की जहां बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित शामिल हुए। यहां उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि ये जनसंपर्क सूत्र है। राजनीतिक क्षेत्र का जनसंपर्क, जन शिक्षण, जन संगठन, जन आंदोलन, ऐसे 4 चरण हैं। इन चारों चरणों का मतलब भी हृदय नारायण दीक्षित ने समझाया। ये जनसंपर्क सूत्र है राजनीतिक क्षेत्र का, जनसंपर्क, जन शिक्षण, जन संगठन, जन आंदोलन, ऐसे 4 चरण हैं। पहले तो किसी से मिलेंगे, नमस्कार वर्मा जी, नमस्कार श्रीवास्तव, संपर्क हो गया, संपर्क गाढ़ा हो गया। फिर 4 दिन उनको समझाना कि हमारी विचारधारा है, तो दूसरा चरण पार कर गए। और वहीं वाराणसी में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। स्मृति ईरानी ने सम्मेलन की शुरुआत की और प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करके विकास का नारा बुलंद किया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पिछड़ों को साधने में जुट गए हैं। मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि फूलन देवी की कर्मभूमि पर पार्क स्मारक बनाया जाएगा। देश के कई भागों में निषाद राज और फूलन देवी की मूर्ति स्थापित की जाएगी ताकि लोग फूलन देवी से प्रेरणा ले सकें। एक अभी विचार होगा कि फूलन देवी के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट न्यास का निर्माण होगा, उसमें उसके परिवार के लोगों को रखा जाएगा। उस न्यास के माध्यम से पहले फूलन देवी के यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क और स्मारक बनेगा और दिल्ली में जहाँ उनकी हत्या हुई थी वहाँ एक मूर्ति लगाई जाएगी और हर गांव में जिस तरीके से अंबेडकर की मूर्ति है उसी तरीके से निषाद राज राम की गले हुई मूर्ति लगेगी और उसके साथ बहन फूलन देवी वीरांगना की मूर्ति लगेगी कि महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं और कैसे अपने अन्याय के खिलाफ समाज लड़ सकता है। ये न्यास की आज। इधर बलिया से बीजेपी के सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोलते हुए राकेश टिकैत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत हमारे पास 3 बार आए थे बीजेपी से टिकट मांगने, तब उनको बीजेपी खराब नहीं लगती थी, अब उनको बीजेपी खराब लग रही है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट वो चाह रहे थे, वैसे वो चुनाव पहले लड़े हैं कई बार, 2-3 बार। मैं इतना ही कहा। कौन टिकट चाह रहा था? टिकट चाह रहे थे, मैं हमसे खुद से बात किए थे हमारे घर पर आकर। अब ये मैं कैसे रुक सकता हूँ कि बीजेपी खिलाफ बोल रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बीजेपी खिलाफ रोज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र तो अपोज करने की ही व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, इसीलिए उसको टू अपोज इज डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शामली में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया पहुंचे। उन्होंने सरकार की विकासकारी योजनाओं का गुणगान किया, विपक्ष पर हमला बोला। प्रयागराज से अपना दल विधायक जमुना प्रसाद सरोज मेरठ पहुंचे। यहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। मुरादाबाद में भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने भाजपा नेता जितिन प्रसाद पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है।